नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और न्यूज़ कॉरिडोर्स पर आप सबका स्वागत है। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं क्या भारत और पाकिस्तान में युद्ध की संभावनाएं प्रबल होती जा रही हैं। क्या ये तय हो गया है कि एकमात्र विकल्प या आखिरी विकल्प युद्ध ही बचा है और सरकारें उसकी तैयारी कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 7 मई को पूरे देश के 244 ज़िलों में मॉक ड्रिल होगी। अभी तक आपने सुना होगा कि भूकंप के लिए मॉक ड्रिल की, किसी आपदा से बचने के लिए मॉक ड्रिल की, लेकिन देश में 54 साल बाद 1971 के बाद 2025 में दोबारा मॉक ड्रिल हो रही है। 1971 में क्या हुआ था आपको याद है? बांग्लादेश बना था, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उस समय पूरे देश में मॉक ड्रिल की गई थी। अब फिर 7 मई 2025 को पूरे देश में मॉक ड्रिल की जाएगी। हमारे साथ न्यूज़ रूम में शैलेंद्र जी हैं, शालिनी हैं और रूबी हैं। मॉक ड्रिल क्या संकेत दे रहा है? मॉक ड्रिल संकेत दे रहा है कि भाई युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसका संकेत ये है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि युद्ध होना ही होना है, बट जो परिस्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी है, जिस तरह का तनाव बढ़ा हुआ है, तो उसमें इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो जब भी इस तरह की संभावना होती है तो किसी देश की सरकार क्या अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस तरह के ड्रिल्स आयोजित करती है। इसमें सिस्टम को भी चाक चौबंद किया जाता है। आपातकाल की स्थिति में सिस्टम कैसे वर्क करेगा उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। और दूसरी चीज़ कि आम लोगों में भी जागरूकता फैलाई जाती है कि आपात स्थिति हो युद्ध जैसी तो आपको क्या करना है किस समय। तो इसके लिए सरकार ये मॉक ड्रिल करा रही है। अच्छा, मॉक ड्रिल आपका इतिहास आपको एक नज़र में बताते हैं, क्योंकि ये बात ज़रूरी है करना। मॉक ड्रिल देश में हो रही है, युद्ध का माहौल है, तो बात करना ज़रूरी है। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध में मॉक ड्रिल नहीं की गई थी। क्यों? क्योंकि उस समय वो अचानक हुआ युद्ध था और देश तैयार नहीं थे, तो वो नागरिकों को तैयार क्या करेंगे। उसके पहले मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, वो अभी भी होती हैं। तो मिलिट्री एक्सरसाइज होती थी, नागरिकों को बचाने के उपाय नहीं होते थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में ये सिलसिला शुरू हुआ। कई देशों ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए उन्हें ट्रेंड किया और यही ट्रेनिंग हर बार युद्ध से पहले नागरिकों को दी जाती है ताकि वो एक्टिव रहें। शीत युद्ध में भी हुआ था, जब वो सब चल रहा था। चेनाब का पानी बंद कर दिया, सिंधु का पानी बंद कर दिया है। दिख रहा है कश्मीर में कि सूख गई है नदी। पाकिस्तान ने कहा था पानी बंद करने का मतलब एक्ट ऑफ वॉर होगा। तो क्या ऐसा कुछ लग रहा है? सर, जिस तरीके से पाकिस्तान ने बोला था कि एक्ट ऑफ वॉर हो सकता है अगर ये पानी बंद करेंगे, तो हिंदुस्तान भी इस चीज़ में पीछे नहीं है। उसने जो जो चाहा वो किया, पानी बंद किया, वीज़ा बंद किया, लोगों को वहाँ भेजा। उसके बाद अब मॉक ड्रिल की तैयारी, मतलब आप समझिए कि ये खबर जब पाकिस्तान में पहुँची होगी कि मॉक ड्रिल होने वाला है, तो उनकी आधी हवा तो इस वजह से निकल गई होगी कि अब ये तैयार है हम पे हमला करने के लिए। वहाँ पे खलबली मच चुकी होगी। मॉक ड्रिल मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आखिर होता क्या है। मॉक ड्रिल एक किया जाता है इस तरीके की, अगर कल को कोई लड़ाई होती है या कोई हमला होता है तो आपको उस चीज़ के लिए कैसे बच के रहना है। ब्लैकआउट कर दिया जाता है, सायरन बजता है, रेड अलर्ट सायरन बजता है, और जैसे ही सायरन बजता है आपको अपने घर के अंदर या सुरक्षित जगहों पर पहुँच जाना होता है। लाइट्स बंद कर देनी होती है घर की। तो 7 तारीख को इसी तरीके का एक अभ्यास किया जा रहा है कि अगर कुछ होता है, इन केस में भी अंदर प्लानिंग चल रही हो, क्योंकि आज गृह मंत्रालय में बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें मैं आपको बता दूं कि डीजी एनडीआरएफ और डीजी होमगार्ड्स, डीजी फायर पहुंचे। रेलवे और वायु सुरक्षा से जुड़े अधिकारी भी वहां पहुंचे हैं। श्रीनगर में मॉक ड्रिल के लिए एसडीआरएफ ने तैयारी शुरू कर दी है। तो अब ये सोचिए सर, इतने बड़े लेवल पे मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू कर दी गई है। 1971 में जो हुआ, 3 दिसंबर से शुरू हुआ, 16 दिसंबर तक वो चला, बांग्लादेश के जो हुआ था और पाकिस्तान के युद्ध के कारण। तो उस टाइम भी मॉक ड्रिल किया गया। और जैसे कि आपने बताया कि आपदा के लिए पहले किया जाता था, भूकंप के लिए किया जाता था, लेकिन ये आतंकी हमले के लिए किया जा रहा है। इससे पहले भी कई बड़े देश आतंकी हमले के कारण कर चुके हैं मॉक ड्रिल, चाहे आपका यूनाइटेड नेशन हो गया या आपका नेपाल हो गया, ये देशों ने किया है और अब भारत कर रहा है। तो मुझे लगता है अब तो पाकिस्तान सच में बहुत ज़्यादा तैयार हो जाए, क्योंकि आपके लिए तैयारियां हमारे यहाँ शुरू हो चुकी हैं। तैयार हो जाइए, भारत तैयार है। मेरे साथ रूबी है। युद्ध होगा तो क्या करोगी, ये कहाँ से सीखोगी?
जैसे कि मॉक ड्रिल की जब बात सामने आई कि 7 तारीख को मॉक ड्रिल होने वाला है, तो मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी बैठकर कि क्या होता है मॉक ड्रिल, और अगर सच में ऐसा कोई हमला हो जाता है या मैंने और भी देखे कि परमाणु बम फेंक दिया जाता है तो हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ रिपोर्ट्स देखकर मुझे ये तो समझ आया कि जैसे सायरन बजता है, शालिनी ने बोला सायरन बजेगा, तो ऐसी जगह पे चले जाना है जहाँ चारों तरफ हमारे दीवार हो, क्योंकि दीवार से किसी भी चीज़ को टकराकर उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और उसमें ये भी था जैसे कि अगर आप किसी चीज़ के पास हैं तो सबसे जो मेट्रो स्टेशन में जैसे अंडरग्राउंड मेट्रोज बना रखी हैं, वो वाला एरिया बहुत ज़्यादा जो होगा बहुत सेफ होगा, ये सब मैंने उसमें देखा। और उसके अलावा अगर मॉक ड्रिल कर रहे हैं हम लोग, इसका मतलब साफ तौर पे ये पता चलता है कि भारत एक बड़े एक्शन की तैयारी में है। जी, बड़े एक्शन की तैयारी में है। मैं आपको बता दूं कि मॉक ड्रिल बेसिकली 2-3 चीज़ें आपको सिखा रहा है, जिसमें सिखाया जाएगा। पहला ये कि अगर आतंकी ज़मीन से हमला करते हैं तो बचाव कैसे करना है, अगर दुश्मन एयर स्ट्राइक करता है, हवा से हमला करता है, तो उसके लिए ब्लैकआउट एक तरीका निकाला जाता है जिससे एरोप्लेन या जो पायलट है उसको अपना टारगेट ना मिल पाए। इसलिए आपको घर की खिड़कियों को काले पर्दे से ढकना होता है, पूरे घर की लाइट, पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। और अभी कुछ दिन पहले 4 मई को पठानकोट में इसकी ट्रेनिंग हो चुकी है, एक मॉक ड्रिल हो चुका है। तो अब ये धीरे धीरे पूरे देश में होगा। अभी 244 जिले चिन्हित किए गए हैं। सरकार संदेश क्या दे रही है? मॉक ड्रिल संदेश नहीं हो सकता, संकेत हो सकता है। संदेश क्या है पाकिस्तान को, इसके पीछे छुपा संदेश क्या है? अभी जो एक्शन हुए हैं, जितनी स्ट्राइक्स हुई हैं, ड्रग स्ट्राइक जिसको हम बोल सकते हैं, आयात निर्यात बंद हो गया, वाटर स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, लेकिन सारी स्ट्राइक्स हो रही हैं। निर्मला सीतारमण बोलती हैं इनके लिए फंड बंद कर दिया जाए, जाके मिलती हैं लोगों से। तो पाकिस्तान को चारों ओर से घेर लिया गया। इसी बीच में एक बयान सुन रहा था, पाकिस्तान के एक मंत्री जी हैं, वो बोल रहे थे इस्लाम में जन्नत सबसे हसीन होती। अब इस बयान का मतलब आप निकालेंगे तो बहुत सारे मतलब हैं, अब उन मतलबों में नहीं जाएंगे, लेकिन जन्नत सबसे हसीन होती है। अगर भारत हमें जन्नत देता है तो इससे अच्छी बात क्या है? तो हमारे लिए गर्व की बात नहीं, ये धर्म की आड़ में दिया गया एक पॉलिटिकल बयान है, ये राजनीतिक बयान है जो धर्म की आड़ लेकर दिया जा रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि पाकिस्तान में बहुत पैनिक है। पाकिस्तान के लोग, जो जिस तरह की रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही है, पाकिस्तान के लोग वहाँ की सेना से, वहाँ की मौजूदा सरकार से बहुत ही नाराज़ हैं। उन्हें लग रहा है कि एक तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, रोजी रोटी का संकट है, उस पर से इन्होंने क्यों किया ऐसा, मतलब जो एक्ट उन्होंने किया है उसका विरोध वहाँ के लोग भी कर रहे हैं। अब सरकार के सामने दोहरा संकट है। वहाँ एक तो गृह युद्ध से जूझ रहा है पाकिस्तान, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनवा में, पीओके में सरकार की हालत बहुत ख़राब है उसमें। तो उधर तहरीक तालिबान है, तो तालिबान से भी जूझ रहा है। तो पाकिस्तान की सरकार अस्त व्यस्त है, माने पस्त है एकदम। अब उस स्थिति में अब वहाँ लग रहा है कि अगर जनता विद्रोह करती है तो बड़ी विकट स्थिति हो जाएगी। अब इस जनता के विद्रोह को समेटा कैसे जाए, तो इसलिए धर्म का सहारा ले रहे हैं। वो लोगों को मतलब मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम लड़ाई के लिए सरकार के साथ आ जाओ अब, तो इसलिए वो धर्म का नाम ले रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के एक पॉलिटिकल बयान है जो सरकार खुद को संभालने के लिए, अपने हालात को संभालने के लिए दे रही है, और कुछ इससे ज़्यादा नहीं है इसमें। तो पाकिस्तान चारों ओर से घिर चुका है, और कभी आप नोटिस करिएगा किसी जानवर को अगर आप चारों ओर से घेर लेंगे ना, तो वो झपट्टा मारता है, कुछ चालबाजियाँ करता है ताकि वो बच पाए। तो शायद पाकिस्तान ऐसी कोई चालबाजी करे, कोई स्ट्राइक करने की कोशिश करे, तो भारत केवल और केवल प्रिकॉशनरी एक्शन लेते हुए ये मॉक ड्रिल करवा रहा है। इसका असर क्या होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन एक सवाल मेरा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया अफगानिस्तान को नीचा दिखाने में। अब पाकिस्तान कैसे गिर गया? अफगानिस्तान उधर से उसको घेर रहा है, भैया तुम मेरे दुश्मन, इधर भारत को दुश्मन बना लिया, अंदर गृह युद्ध चल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान कैसे उलझ जाए, कैसे खत्म होने वाला है? जब बात हिंदुस्तान के साथ आती है तो आप हमारी बहुत सारी डील्स हैं उनके साथ, हमारी प्रधानमंत्री की ट्रम्प के साथ अच्छी दोस्ती है। पाकिस्तान अब चारों तरफ से सच में घिर चुका है। मुझे नहीं लगता कि कोई देश उनका साथ इस टाइम देगा हिंदुस्तान के अगेंस्ट में, सबसे बड़ी बात यह है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि कल राहुल गांधी विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए थे, हाँ पीएमओ गए थे। वो पहलगाम हमले के बाद पहली उनकी मीटिंग थी पीएमओ में,
में, लेकिन वो मीटिंग थी किसी और चीज़ के लिए। लेकिन ऐसी भी बातें सामने आ रही कि हो सकता है इस चीज़ को लेके भी चर्चा हुई हो, मॉक ड्रिल या वगैरह। मीटिंग तो खैर सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए हुई थी, लेकिन अब अंदर क्या बात हुई है, क्योंकि विपक्ष के नेता हैं तो साथ में मिले हैं, उसके बाद ये खबर आ जाना कि मॉक ड्रिल होगा, तो ये भी एक बड़ा पहलू हो सकता है। बड़ा पहलू है। विपक्ष ने पहले बोल रखा है कि भारत सरकार जो भी एक्शन लेगी हम उसके साथ हैं। हालांकि सियासत चल रही है, वो चलती रहती है, सियासी रोटी से सीखना अलग मुद्दा होता है। फारूक अब्दुल्ला भी खड़े हैं भारत के साथ सामने, तो महबूबा मुफ्ती पर सवाल उठा रहे हैं। तो हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स को देखेंगे तो वो अलग है, लेकिन कुल मिलाकर पूरा देश एक साथ खड़ा है आतंक के खिलाफ लड़ाई को लड़ने के लिए। रूबी, आप तैयार हो युद्ध के लिए? मैं क्या तैयार होंगी, देश तैयार होना चाहिए। हमारी आर्मी हमेशा ही तैयार रहती है, जैसा कि बताया। और उसके अलावा देश तो तैयार है ही, जैसा कि इन्होंने बताया कि अमेरिका की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है भारत को। उसके अलावा कल ही पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उनकी बात हुई थी प्रधानमंत्री से, तब उन्होंने भी सहयोग की ही बात की है। तो इससे लगता है कि हाँ, सपोर्ट में तो सब है। अब देखना है कि कब एक्शन होने वाला है पाकिस्तान पर। मतलब एक्शन की जल्दी सबको है। आपने तो बहुत पढ़ा इस विषय को। मेरे कुछ सिंपल से जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है, यूरोपियन कंट्रीज थोड़े मोड़े सवाल उठा रहे हैं। अमेरिका ने बोल दिया है साफ साफ कि हम भारत के साथ हैं। रूस में पुतिन साथ आ गए हैं। चीन और तुर्की का एक युद्धपोत खड़ा हो गया है वहाँ पे पाकिस्तान के लाहौर में, और चीन अपने सीपेक के लिए शायद पाकिस्तान को थोड़ा सा बैक कर रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो धीरे धीरे डिप्लोमेटिक तरीके से इसका सोल्यूशन सरकार निकालेगी, या साफ साफ जवाब देगी कि बस हम जो चाहेंगे करेंगे? नहीं, वो तो ज़रूरत के हिसाब से डिसीजन लेगी, ज़रूरत और समय के हिसाब से डिसीजन लेगी। वैसे सरकार हर विकल्प पे काम कर रही है। सरकार तो स्थिर बैठी नहीं हुई है, और मोदी सरकार ऐसी सरकार है जो स्थिर बैठने वाली भी नहीं है। जहाँ तक चाइना की बात है, चाइना तो भारत का मित्र कभी रहा नहीं है, और पाकिस्तान का सपोर्ट दो वजहों से। एक सीपैक है, उसका बहुत एम्बिशियस उसका प्लान है, तो सीपैक की वजह से भी है, और लेकिन उससे इतर भी वो पाकिस्तान के जरिए भारत को इंगेज रखना चाहता है। चाइना की स्ट्रेटजी ये है कि वो पाकिस्तान से भारत को उलझा के रखे, ताकि भारत उधर चाइना की तरफ चाइना के ज़्यादा ध्यान न दे पाए। नंबर एक बात। नंबर दो, चूँकि चाइना का वो साउथ एशिया में चाइना को, साउथ एशिया नहीं एशिया में चाइना को कोई काउंटर करने की स्थिति में है तो वो भारत है। अब दूसरी बात कि भारत की अमेरिका से बढ़ती नज़दीकी भी चाइना के लिए बहुत खटकने वाली बात है, लेकिन इसमें व्लादिमीर पुतिन के आने का एक खास मतलब है। एक या दो दिन पहले उनके विदेश मंत्री की बात हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब से हुई थी, तब उन्होंने बड़ा बैलेंस सा बयान दिया था। अब तो स्टेल्थ भेज दिया है। हाँ, लेकिन उसके बाद कल पुतिन साहब ने खुद से कॉल किया पीएम मोदी को। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। भारत और रूस के पारंपरिक संबंध इतने ज़बरदस्त रहे हैं, राजनीतिक संबंध इतने अच्छे रहे हैं, और मोदी जी के आने के बाद वो संबंध और नई ऊंचाई पर पहुंचा है। तो पीएम मोदी की खासियत है कि वो जिन नेताओं से मिलते हैं उनसे व्यक्तिगत रिश्ता बना लेते हैं वो। हालांकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में व्यक्तिगत रिश्ता मायने नहीं रखता है, लेकिन कई बार उससे पुश मिलता है राजनीतिक रिश्ते को भी। तो पीएम तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि प्रेसिडेंट पुतिन भारत के साथ खड़े रहेंगे। अब अमेरिका और पुतिन दोनों के खड़े हो जाने के बाद, साथ में आ जाने के बाद, तो ये पाकिस्तान की मुश्किल बहुत बढ़ गई है। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि माना जा रहा है कि पुतिन के खुल के भारत के साथ आ जाने की स्थिति में चाइना थोड़ा सा अपनी भूमिका को कम करेगा, क्योंकि चाइना और रूस का भी एक रिलेशन है। तो ये इसे भी भारत का एक डिप्लोमेटिक स्टेप माना जा रहा है। तो भारत कोई और कसर नहीं है। पाकिस्तान की ग्रिलिंग चौतरफा उसको घेरने की कवायद शुरू है। टर्की ने भेजा है, हालांकि वो खुल के बोल नहीं रहा है। वो कह रहा है कि भाई वो तकनीकी कारणों से गया है, सैन्य अभ्यास बोल के। हाँ, वो कुछ दूसरा मामला है। कहा कि हम ऐसा नहीं है कि हम उसको आर्म्स भेज रहे हैं या फिर हम उसको युद्ध के लिए अपना सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं। तो टर्की भी खुल के सामने नहीं आया है, बैकडोर से भेजेगा, ये बात सही है। लेकिन कुल मिलाकर के मामला ये है कि अभी पाकिस्तान में इतना पैनिक है, आम लोग से लेकर के और नेता तक, सेना तक। पाकिस्तान में सेना के भीतर भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं बताई जा रही है। बताई जा रही कि एक बड़ा वर्ग है कमांडर्स का, अफसरों का, सेना के, जो बगावत करने की स्थिति में है, बगावत पे उतारू हैं। दूसरी चीज़ पाकिस्तान के लिए एक और मुश्किल आ रही है। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ, जो वहाँ की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके कार्यकर्ता सड़क पे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे नेता को छोड़ो, तब अब बात करेंगे उसके बाद।
तो पाकिस्तान में बहुत पैनिक की स्थिति है और इसीलिए पाकिस्तान दुनिया भर के घूम घूम करके अपने लिए सपोर्ट तलाश रहा है, सपोर्ट उसे मिल नहीं रहा है सीधा सीधा, इसलिए अब वो तमाम नेताओं को मनुहार कर रहा है कि भाई कम से कम भारत को तो रोकिए। भारत रुकने वाला नहीं है, तैयार हो जाइए आप भी। मॉक ड्रिल 7 मई को है और प्रैक्टिस करिए। वैसे अभी तो सिविल डिफेंस और पुलिस और सुरक्षा बल ही करेंगे, स्कूलों में बच्चों को थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन सायरन सुनाई पड़ेगा। जैसा सायरन इजराइल में बज रहा है, जैसा सायरन यूक्रेन में बज रहा है, ऐसा ही सायरन कल भारत में बजेगा। लेकिन अभी युद्ध की स्थिति नहीं है, लेकिन एक्शन बड़ा होगा ये तय। आपकी क्या राय है कि एक्शन कितना बड़ा होना चाहिए? क्या वो युद्ध होना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।